राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा तुम पर शुरू हो चुकी है। वो आशीर्वाद जिसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब बरसना शुरू हो गया है। वो बदलाव जो तुम चाहते थे वो अब होने लगा है। भक्तों, तुमने कितनी रातें जागकर भगवान को पुकारा है, कितने व्रत रखे हैं, कितनी बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़े हो, कितनी बार माला फेरते फेरते आंखें भर आई हैं, और फिर भी मन में एक सवाल रहा, क्या भगवान की कृपा मुझ पर है? क्या मैं उनके आशीर्वाद का पात्र हूं? क्या जो मैं चाहता हूं वो कभी होगा? भक्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान की कृपा शुरू होने से पहले कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई आकाशवाणी नहीं आती, पर कुछ संकेत जरूर आते हैं। वो संकेत जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर ध्यान ना दो तो दिखते नहीं, पर जब दिखते हैं तो ये यकीन हो जाता है कि भगवान का हाथ तुम्हारे सिर पर आ गया है। आज मैं तुम्हें वही 5 संकेत बताऊंगा, ध्यान से सुनो क्योंकि ये बात तुम्हारे लिए है। भक्तों, इससे पहले एक बात समझो, भगवान की कृपा कोई एक दिन में शुरू नहीं होती। वो तो शायद बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। हम इतने उलझे रहते हैं अपनी समस्याओं में, अपनी चिंताओं में, अपनी शिकायतों में, कि भगवान की कृपा के संकेत हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हम देखते नहीं। और जब हम नहीं देखते तो हम सोचते हैं कि कृपा हुई ही नहीं, पर सच ये है कि कृपा हो रही थी, बस तुम्हारी नजर उस तरफ नहीं थी। आज इन 5 संकेतों को जानने के बाद तुम्हारी नजर बदल जाएगी, और जब नजर बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। भक्तों, पहला संकेत, जब तुम्हारे मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी आए और तुम्हारा मन बार बार भगवान की तरफ खींचे। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, ये वो बेचैनी नहीं होती जो डर से आती है, ये वो बेचैनी होती है जो एक गहरी चाहत से आती है। एक ऐसी चाहत जो कहती है मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके सामने बैठना है। और ये चाहत इतनी तीव्र होती है कि तुम चाहकर भी इसे दबा नहीं सकते। तुम काम में बैठे हो, मन मंदिर की तरफ जाता है, तुम खाना खा रहे हो, मन भजन की तरफ जाता है, तुम रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, मन भगवान का नाम लेने लगता है। भक्तों, ये बेचैनी भगवान की कृपा शुरू होने का पहला संकेत है। जब भगवान किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो वे पहले उस इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही भगवान अपने उस भक्त को खींचते हैं जिस पर वे कृपा बरसाने वाले होते हैं। और ये खिंचाव इसी बेचैनी के रूप में महसूस होता है। इसलिए जब ये बेचैनी आए, उससे डरो मत, उसका विरोध मत करो, बस उस खिंचाव के साथ चले जाओ, भगवान के पास जाओ, उनके सामने बैठ जाओ, और देखो वो कृपा जो शुरू हो चुकी है वो और तेज हो जाएगी। भक्तों, पहले संकेत के बारे में और एक गहरी बात, ये जो मन का भगवान की तरफ खींचना है, ये केवल भजन या पूजा तक सीमित नहीं होता। ये खिंचाव जीवन के हर छोटे बड़े काम में महसूस होता है। जब तुम किसी का भला करते हो तो मन को एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। जब तुम सच बोलते हो तो मन हल्का होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो मन में एक ऐसी खुशी होती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये सब उसी खिंचाव का हिस्सा है। भगवान तुम्हारे भीतर से तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर चलते रहो। और जो इस रास्ते पर चलता है उस पर भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहती है। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारी जिंदगी में अचानक छोटे छोटे दुख और छोटी छोटी तकलीफें बढ़ जाएं, यह सुनकर तुम चौंकोगे, तुम सोचोगे ये कैसा संकेत है, तकलीफें बढ़ना कृपा का संकेत कैसे हो सकता है। भक्तों, ध्यान से सुनो, जब सोने को कुंदन बनाना होता है तो उसे आग में डालना पड़ता है। जब हीरे को चमकाना होता है तो उसे तराशना पड़ता है। जब खेत में अच्छी फसल उगानी होती है तो पहले जमीन को खोदना पड़ता है। उसी तरह जब भगवान किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो पहले उस इंसान को तैयार करते हैं। और यह तैयारी कभी कभी छोटी छोटी तकलीफों के रूप में आती है। ये तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, ये तुम्हें तराशने के लिए आती हैं। ये तुम्हारे अंदर के उस अहंकार को गलाती हैं जो भगवान की कृपा उतरने में बाधा था। यह तुम्हारे उस लगाव को हटाती हैं जो तुम्हें भगवान से दूर रखता था।
और ये तुम्हें इतना हल्का बना देती हैं कि जब कृपा उतरे तो तुम उसे पूरी तरह समेट सको। इसलिए जब ऐसी छोटी छोटी तकलीफें आए, घबराओ मत। समझो कि भगवान तुम्हें तराश रहे हैं, और तराशा हुआ इंसान ही वो बनता है जिस पर दुनिया की नजर जाती है। भक्तों, तीसरा संकेत, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी समझ जागे जो पहले नहीं थी, और जीवन के पुराने दर्द अचानक अर्थपूर्ण लगने लगे, ये बहुत गहरा संकेत है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं दिखता, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बेकार लगते हैं, पर जब भगवान की कृपा शुरू होती है तो एक ऐसी समझ जागती है जो पहले नहीं थी, और उस समझ में पुरानी सारी बातें अचानक अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। वो तकलीफ जो बेकार लगती थी उसमें एक सबक दिखने लगता है, वो रिश्ता जो टूटा था उसमें एक संदेश दिखने लगता है, वो असफलता जो बर्बादी लगती थी उसमें एक नई दिशा दिखने लगती है। और तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि जो हुआ वो सब जरूरी था, वो सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था, और उस कहानी का लेखक भगवान थे। भक्तों, यह समझ भगवान की कृपा का सबसे सुंदर उपहार है। जब यह समझ आती है तो शिकायत खत्म हो जाती है, और जब शिकायत खत्म होती है तो शुक्रगुजारी शुरू होती है, और जब शुक्रगुजारी शुरू होती है तब भगवान की कृपा और तेजी से बरसने लगती है। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक और बात, यह समझ केवल पुरानी बातों तक सीमित नहीं रहती, यह समझ तुम्हें वर्तमान में भी एक नई दृष्टि देती है। तुम लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हो। जो इंसान पहले दुश्मन लगता था उसमें भी भगवान का अंश दिखने लगता है। जो परिस्थिति पहले बाधा लगती थी वो एक अवसर लगने लगती है। जो जीवन पहले एक बोझ लगता था वो एक उपहार लगने लगता है। ये नजरिए का बदलाव, ये दृष्टि का बदलना, यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा काम है। और जब ये बदलाव आता है तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। भक्तों, चौथा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां बनने लगे जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएं, पर बिना तुम्हारे किसी प्रयास के, ये संकेत बहुत रहस्यमयी है। जब भगवान की कृपा शुरू होती है तो वे तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाने लगते हैं जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती हैं, पर इतनी सहजता से कि तुम्हें लगता है ये तो बस होता रहा। कोई अचानक मिल जाता है जो तुम्हारे काम का रास्ता खोल देता है। कोई बात अचानक सुनाई दे जाती है जो तुम्हारे मन का सवाल हल कर देती है। कोई किताब अचानक हाथ में आ जाती है जिसमें वो लिखा होता है जो तुम ढूंढ रहे थे। कोई मौका अचानक आ जाता है जो तुम्हारे सपने की तरफ एक कदम बढ़ा देता है। और ये सब इतना सहज होता है, इतना स्वाभाविक होता है कि तुम सोचते हो ये तो बस हो गया। पर भक्तों, ये बस नहीं हुआ, ये भगवान ने किया। उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बताए तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां इस तरह व्यवस्थित की कि तुम सही दिशा में चलते रहे। यही उनकी कृपा का तरीका है। वो शोर नहीं करते, वो घोषणा नहीं करते, वो बस करते हैं, और जो होता है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, चौथे संकेत के बारे में और सोचो। कभी कभी भगवान की यह व्यवस्था इतनी सटीक होती है कि तुम दंग रह जाते हो। ठीक उस वक्त जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी, कहीं से मदद आ गई। ठीक उस वक्त जब तुम टूटने वाले थे, कोई मिल गया जिसने संभाल लिया। ठीक उस वक्त जब तुम गलत रास्ते पर जाने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने रोक लिया। ये सटीकता, ये सही समय पर सही बात का होना, ये इंसान के बस का नहीं है। ये केवल वही कर सकता है जो सब जानता है, सब देखता है और सब करने में सक्षम है, और वो है भगवान। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ हो, रुको, उस क्षण को महसूस करो और कहो, धन्यवाद प्रभु, तुमने फिर से संभाल लिया। भक्तों, पांचवा संकेत, और यह सबसे अंतिम और सबसे गहरा संकेत है, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसा विश्वास जागे जो किसी तर्क पर नहीं टिका बस है, और वो विश्वास ये हो कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। भक्तों, यह विश्वास साधारण नहीं है। ये वो विश्वास नहीं है जो तब होता है जब सब कुछ ठीक हो। ये वो विश्वास है जो तब होता है जब सब कुछ ठीक नहीं होता, पर फिर भी भीतर से एक आवाज कहती है सब ठीक हो जाएगा। ये विश्वास इंसान खुद नहीं बना सकता। ये विश्वास तर्क से नहीं आता, ये विश्वास परिस्थितियों से नहीं आता, ये विश्वास भगवान देते हैं।
और वे तभी देते हैं जब उनकी कृपा उस इंसान पर पूरी तरह शुरू हो चुकी होती है। जैसे जब किसी बड़े अस्पताल में कोई बड़ा डॉक्टर किसी मरीज को देखता है तो मरीज के मन में एक विश्वास आता है कि अब ठीक हो जाऊंगा। उसी जब बड़े तरह जब भगवान किसी के जीवन में सीधे उतर आते हैं तो उस इंसान के मन में एक ऐसा विश्वास आता है जो किसी कारण पर नहीं टिका बस है, और वो विश्वास ही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान की कृपा शुरू हो चुकी है। भक्तों, इस 5वें संकेत के बारे में और गहरे जाओ। ये विश्वास जब आता है तो ये तुम्हारे पूरे व्यवहार को बदल देता है। तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, तुम चिंता करना कम कर देते हो, तुम दूसरों पर निर्भरता कम कर देते हो, तुम हर परिस्थिति को शांति से देखने लगते हो, तुम हर इंसान के साथ प्रेम से पेश आने लगते हो। और ये सारे बदलाव उस विश्वास से आते हैं जो भगवान ने तुम्हारे भीतर डाला है। और जब ये बदलाव आते हैं तो भगवान की कृपा और तेज हो जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। भगवान की कृपा आती है, विश्वास बढ़ता है, व्यवहार बदलता है और इससे और कृपा आती है। इसीलिए इस चक्र को शुरू करने के लिए बस एक काम करो, उस विश्वास को जाने दो जो बाहरी कारणों पर टिका है और उस विश्वास को जगाओ जो केवल भगवान पर टिका है। भक्तों, अब इन 5 संकेतों को एक साथ देखो और अपने जीवन में ढूंढो। मन का भगवान की तरफ खींचना, छोटी छोटी तकलीफों का तराशना, पुराने दर्द का अर्थपूर्ण लगना, बिना प्रयास के सही परिस्थितियों का बनना और बिना कारण विश्वास का जागना। भक्तों, अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में है तो समझ लो कि भगवान की कृपा तुम पर शुरू हो चुकी है। तुम्हें और इंतजार नहीं करना, तुम्हें और घबराना नहीं, बस इन संकेतों को पहचानो, इन्हें स्वीकार करो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जो कृपा शुरू हो चुकी है वो रुकती नहीं, जो आशीर्वाद बरसना शुरू हो चुका है वो थमता नहीं। बस तुम्हें उसके लिए पात्र बने रहना है। अपने कर्म शुद्ध रखो, अपना मन साफ रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और देखो भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन को किस तरह बदलती है। वो बदलाव जो तुमने चाहा था वो आएगा, वो सपना जो तुमने देखा था वो पूरा होगा, वो दिन जिसका तुमने इंतजार किया था वो आएगा। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा शुरू हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।